हेलो दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल शायरी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी महक बन हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुआं बन पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY विकास 113 के अंदर। दोस्तों, हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं उनसे संबंधित हरियाणा और इंडिया जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, हम उन सभी प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। और जितने भी प्रश्न नए बनकर निकलते हैं, हम उन प्रश्नों का भी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो किसे नियुक्त किया गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ को। किसको? सर सिरिल रेडक्लिफ को। सर सिरिल रेडक्लिफ को। किसको? सर सिरिल रेडक्लिफ को। दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा किन किन 2 देशों के बीच है? रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? किन 2 देशों के बीच है? किन 2 देशों के बीच है? तो भारत व पाकिस्तान के बीच। भारत व पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1947। किसने किया? सीरियल रेडक्लिफ ने। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच। कब निर्धारण किया गया? 1914 के अंदर हेनरी मैकमोहन ने किया। हेनरी मैकमोहन के नाम पर। डुरंड रेखा किन किन 2 देशों के बीच है? डुरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच। भारत व अफगानिस्तान के बीच। कब निर्धारण किया गया? 1896 के अंदर मार्टिमेर डुरंड के नाम पर। 3 बीघा गलियारा किन किन 2 देशों के बीच है? 3 बीघा गलियारा भारत व बांग्लादेश। कब? भारत व बांग्लादेश। यह भारत व बांग्लादेश की सीमा पर भारत का स्थित भूभाग है, जिसका एरिया टोटल 18 किलोमीटर है। इसका एरिया टोटल कितना है? 18 किलोमीटर है। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी घग्गर है, घग्गर नदी। अगर पूछा जाए दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? साहिबी नदी। कौन सी है? साहिबी नदी। अगर पूछा जाए पूर्व हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना। शिवालिक पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती है? सरस्वती नदी। और दोस्तों मारकंडा नदी। और दोस्तों टांगरी नदी। और दोस्तों घग्गर नदी। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर से। आदि बद्री यमुनानगर से।
यमुना नगर से। मारकंडा नदी HSC से प्रश्न पूछती है, शाहबाद किस किनारे बसा है? शाहबाद मारकंडा नदी के किनारे बसा है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियों से। और घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी डाग साई की पहाड़ियों से निकलती है। डाग साई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। डाग साई की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर से। मारकंडा नदी शाहबाद किस किनारे बसा है? मारकंडा नदी किनारे। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और घग्गर नदी डाग साई की पहाड़ियों से निकलती है। और सरस्वती नदी खुदाई कहाँ की जा रही है? मुगलावली गाँव यमुनानगर के अंदर। दक्षिण हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं? दक्षिण हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं? दोहन नदी, कृष्णावती नदी और साहिबी नदी। दोहन नदी, कृष्णावती नदी, साहिबी नदी और कौन सी नदी है? इंदौरी नदी। दोहन नदी डोसी की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? डोसी की पहाड़ी पर मेला लगता है। किस ऋषि की स्मृति में लगता है? च्यवन ऋषि। सबसे पहले च्यवनप्राश किसने बनाया था? तो च्यवन ऋषि ने बनाया था। दोहन नदी भृगु ऋषि ऐसी मान्यता है कि इसकी पत्नी थी दिव्या पोलिमा। इसकी है नेत्र से दिव्या पोलिमा। इनके ये नेत्र से क्या निकलती थी? दोहन नदी निकली थी। कृष्णावती नदी का दूसरा नाम क्या है? कसुंती नदी। कहाँ से निकलती है? जयपुर राजस्थान से। साहिब नदी दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। कहाँ से निकलती है? जीतगढ़ की पहाड़ियों से। जीतगढ़ राजस्थान की पहाड़ियों से। और इंदौर नदी मेवात की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी निकलती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा कौन सी नदी करती है? या हरियाणा के पूर्व दिशा के अंदर कौन सी नदी बहती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच या हरियाणा के पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों? यमुना नदी बहती है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? यमुना नदी की 1376 किलोमीटर। हरियाणा में बहती है 320 किलोमीटर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा करती है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री उत्तराखंड से। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। हरियाणा की पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा कौन सी नदी करती है? यमुना नदी करती है। कितने किलोमीटर करती है? 320 किलोमीटर करती है। टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदी गंगा गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। उस जिले का नाम बताइए। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाएं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है दोस्तों हरियाणा का? हिसार शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1354 के अंदर। हिसार का अर्थ क्या है? दुर्ग या किला। प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था? फिरोजा ए हिसार का अर्थ था फिरोज शाह का किला या फिरोज शाह का दुर्ग। फिरोज शाह किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का शासक। कब से कब शासन काल है इसका? 1351 से लेकर 1388 तक। क्या कहा जाता है? नगर निर्माता कहा जाता है।
कहा जाता है। इशार, इशार के अंदर कितने गेट हैं? 4 गेट हैं। मोरी गेट है, तालाकी गेट है, तलाकी गेट है, नागौरी गेट है और दिल्ली गेट है। इशार को और क्या बोला जाता है? इशार को मैग्नेट सिटी बोला जाता है, स्टील सिटी बोला जाता है। इशार शहर की स्थापना कब हुई? इशार जिले के रूप में कब बना? जब हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, तभी इशार जिले के रूप में बना था। कब? 1 नवंबर 1966 को। इशार, इशार क्या कहा जाता है? मैग्नेट सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। जब हरियाणा बना उसमें 7 जिले थे। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? इशार था। कितना एरिया था? 13,891 किलोमीटर, 13,891 किलोमीटर। और छोटा सबसे जींद था 2702, 2702 किलोमीटर के साथ, 2702 किलोमीटर के साथ। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अभी तक कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। पर्वतारोही अनीता कुंडू का संबंध भी हिसार से है। पहली नेत्रहीन मांडवी ग्रह का संबंध भी हिसार से है। मल्लिका शेरावत का संबंध भी हिसार से है। हिसार 1 नवंबर 1966 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया। और इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके अंदर गुजरी महल है, गुजरी महल है जो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कब बनाया था? 1354 से लेकर 1356 तक। गुजरी का वास्तविक नाम पूछा जाता है रुकसी। क्या नाम था? वास्तविक नाम क्या था? रुकसी था। गुजरी महल में कितने स्तंभ है? 8 स्तंभ है। गुजरी महल में कितने स्तंभ है? 8 स्तंभ है। हिसार के अंदर हांसी पड़ता है जो कि एक पुलिस जिला है, लेकिन जिला नहीं है, पुलिस जिला है। हरियाणा में ऐसे कितने पुलिस जिले हैं जो जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले हैं? 2 हैं। कौन कौन? आंसी जो हिसार के अंदर आता है, और मानेसर जो गुरुग्राम के अंदर आता है। मानेसर जो गुरुग्राम के अंदर आता है। टोटल कितने जिले हैं? टोटल पुलिस जिले कितने हैं? 24। अगर जिले आए तो 22 है और पुलिस जिले आए तो 24 है। आसी के अंदर, आसी का प्राचीन नाम क्या था? आशिका था। आसी के अंदर आसिरगढ़ का किला है। आसी के अंदर कौन सा किला है? आसिरगढ़ का किला। आसिरगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने। इसे क्या बोला जाता है? तलवारों का किला बोला जाता है। तलवारों का किला। आसिरगढ़ का किला कहाँ है? आसी के अंदर है। किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। क्या बोला जाता है? तलवारों का किला बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था, किस वायसराय ने, किस वायसराय ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंतिम मुगल बादशाह घोषित किया? अंतिम मुगल बादशाह घोषित किया? किसने किया है दोस्तों? किसने किया? कैनिंग ने। कैनिंग कब से कब तक रहता है? 1856 से लेकर 1862 तक कौन रहता है? कैनिंग रहता है। विधवा पुनर्विवाह किसके समय में आया था? कैनिंग के समय में आया था। कब? 1856 के अंदर। अगर भारतीय का नाम आए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1857 की क्रांति भी किसी के समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। 1859 के अंदर नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नदिया जिला, नदिया जिला कहाँ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। किसके समय हुआ? कैनिंग के समय हुआ। 1860 के अंदर सबसे पहले बिल किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने किसने क्या बजट पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। 1860 के अंदर बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। किसके समय? कैनिंग के समय। 1861 के अंदर, 1861 अधिनियम एक्ट के तहत हाईकोर्ट बने थे। कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास, मद्रास और
मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई हाईकोर्ट बने 1862 के अंदर किस अधिनियम के तहत? 1861 के तहत। किसके समय? कैनिंग के समय। वायसराय से एचएससीसी किस प्रकार प्रश्न पूछती है दोस्तों? देखो किस प्रकार वायसराय से एचएससी प्रश्न पूछती है। एचएससी प्रश्न पूछेगी बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर आए तो रॉबर्ट क्लाइव। यह वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1757 के साथ। 1757 में किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ। हारा कौन? सिराजुद्दौला। जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 में। सिराजुद्दौला हार गया। प्लासी का युद्ध जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहला कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ही 1774 के अंदर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहाँ? कलकत्ता में। और लॉर्ड एलिजा एम्पे इसकी क्या होती है? प्रमुख होती है। और 3 अन्य होते हैं हाइड, लेमेस्टर और चेम्बर्स। एचएससी प्रश्न पूछती है जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था या वाइसराय कौन था? तो कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? डफरिन। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने। और अगर हिंदू का नाम आए, अगर भारतीय का नाम आए तो राजा राम मोहन राय 1829 के अंदर। एचएससी प्रश्न पूछती है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन है? प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग है। कौन है? कैनिंग है। पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी? अनियमित जनगणना। पहली अनियमित जनगणना कब हुई? 1872 में। किसके समय? मेयो के समय। पहली नियमित जनगणना कब हुई? नियमित जनगणना किसके समय हुई? 1881 में हुई। कब? रिपन के समय। वर्नाकुलर एक्ट पास किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया किसने? लिटन ने। कब? 1878 में। इसको रद्द कर दिया था किसने? रिपन ने। यह वही रिपन है जिसने ग्राम बोर्ड का ढांचा तैयार किया 1882 के अंदर। एलिबरेट बिल पेश किया 1883 के अंदर। नियमित जनगणना की 1881 के अंदर। इसी के समय कारखाना अधिनियम आया था। इसी कारण रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे क्या कौन सी उपाधि दी है? उदारवादी रिपन का है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता। बंगाल विभाजन कब हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कौन था? कर्जन। मार्लिमिंटो सुधार कब आया? मार्लिमिंटो सुधार 1909 के अंदर आया। उस समय कौन था? मिंटो था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस समय चेम्सफोर्ड
फोर्ड था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 के अंदर हुआ था, 5 मार्च 1931 के अंदर। उस समय इरविन था। कौन था? इरविन था। कौन? इरविन था। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। उस समय कौन था? लिन लिथंगो था। लिन लिथंगो था। 1940 के समय में कौन था? बेबल था। बेबल। और भारत आज़ादी के समय कौन था? माउंटबेटन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन। अगर आ जाए भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वराज गोपालाचारी। गोपालाचारी। नरबली प्रथा को किसने समाप्त किया था? नरबली प्रथा को, नरबली प्रथा को किसने समाप्त किया था? किसने किया था? हार्डिंग ने किया था। हार्डिंग ने। हार्डिंग ने। अगर आ जाए बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो रद्द हार्डिंग द्वितीय ने। हार्डिंग द्वितीय ने। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन करजन। 1919 मिंटो सुधार आया, उस समय मिंटो। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय चेम्सफोर्ड। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिथंगो। 1946 के अंदर बेबल। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को। बंगाल विभाजन हुआ, उस समय करजन था, रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नरबली प्रथा को समाप्त किया किसने? हार्डिंग ने। माउंटबेटन अंतिम भारतीय, अगर आ जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर आ जाए भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सर राजा गोपालाचारी। दोस्तों इस तरह HSC वायसराय या गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछती है। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों इसी तरह आपको बेहतरीन क्लासें मिलती रहेंगी जब तक ग्राम सचिव का एग्जाम और उससे आगे CET का एग्जाम होगा। इसी तरह आपको बेहतरीन क्लासें इंडिया जीके और हरियाणा जीके की मिलती रहेंगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों 10-12 दिन शेष बचे हैं, लगन से तैयारी करो, ग्राम सचिव की जॉब आपके हाथ में होगी। धन्यवाद दोस्तों।